एक उस्ताद ने 16 साल की बच्ची को तकरीबन 3 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाया। इसी मुल्जिम ने जो उसने वीडियोस बनाई हुई थी वो वायरल की। जब मैं होश में आई हूँ मेरे हाथ भी गीले थे, मुंह भी गीला था और मेरे पाँव भी गीले थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आपकी वीडियो और तस्वीरें हैं। तो आपने हिम्मत नहीं की कि आप अपने घर वालों को बताएं, अपनी वालदा को बताएं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। गाँव में आकर उसे फांसी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं रिनाला खुर्द में मौजूद हूं, जहां पर एक उस्ताद ने 16 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर 3 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद इसी मुल्ज़िम ने मुबैना तौर पर इस बच्ची की जो उसने वीडियोज़ बनाई हुई थी वो वायरल की। तो इस बच्ची के घर वालों को पता चला। अब ये बच्ची एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास की तालबा है। ये सारा वाक़या हुआ कैसे है, बच्ची मेरे साथ मौजूद है, आइए इससे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? नौरीन। नूरीन, बच्चे आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो क्या हुआ आपके साथ? मैं स्कूल गई हूँ तो उन्होंने, जो मेरे प्रिंसिपल थे मास्टर नासर, उन्होंने टॉफ़ियाँ तकसीम की हैं, सबको दी हैं और मुझे भी अपनी पॉकेट से निकाल कर दी हैं। और जब वो मैंने टॉफ़ी खाई है तो मुझे चक्कर से आए हैं। तो उसके बाद मैंने ना टेस्ट लेने लग गए मैथ का। तो जब टेस्ट लेने के लिए बैठ गए हैं, मेरे हाथ में मेरा कैलकुलेटर था। जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मुझे चक्कर आए हैं, तो मैं गिर गई हूँ। तो वो मेरा जो कैलकुलेटर था वो भी टूट गया। उसके बाद सब बच्चों की उन्होंने छुट्टी कर दिया। कह रहे थे कि आप बैठ जाओ और ना आपकी मम्मा लेने के लिए आएंगी, क्योंकि अम्मी लेने के लिए जाती थी मुझे। तो उसके बाद फिर जब मैं बैठ गई हूँ तो मुझे गिरी हूँ, फिर मुझे होश नहीं रहा। तो जब मैं होश में आई हूँ मेरे हाथ भी गीले थे, मुंह भी गीला था और मेरे पाँव भी गीले थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें बना ली थी और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ दोस्ती करो। मैंने कहा मैंने आपसे दोस्ती नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आपकी वीडियो और तस्वीरें हैं और अगर आपने मेरे साथ दोस्ती नहीं की तो मैं सबको वायरल कर दूँगा। इसका क्या नाम है जो आपका उस्ताद था? मास्टर नासर। तो बेटा, पहले भी वो ऐसी हरकत करता रहा है? आपको पहले कहीं नहीं इधर उधर से पता चला कि ये इस करैक्टर का बंदा है? नहीं, पहले कभी ऐसी बात हुई नहीं मेरे सामने। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके बाद तकरीबन काफ़ी मुझे लगा कि काफ़ी हद तक करैक्टर के गंदे लगे मुझे वो। कितना टाइम वो ये सब कुछ आपके साथ करता रहा? तकरीबन 3 माह तक वो ऐसा करता है। तो आपने हिम्मत नहीं की कि आप अपने घर वालों को बताएं, अपनी वालदा को बताएं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है? कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो धमकाते ही इस तरीके से थे कि कहते थे अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो बेटा, उसके बाद जो आपके घर वाले हैं उनको कैसे पता चला इस वाक़या का? वो उसने काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप की थी तस्वीरें। तो उसकी वजह से जब जो मेरे कज़न थे उनके पास आई तो उन्होंने बात की घर पे आके कि ये बात ऐसे हुई है। तो फिर अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। ये जो आपका भी गांव है इसका क्या नाम है? 711L। 711L ये इलाका है रिनाला खुर्द का, जहाँ पर इस बच्ची की पूरे इलाके में जो पिक्चर उसने बनाई हुई थी वो फैलाई। वही पिक्चर जब इस बच्ची के कज़नों के पास पहुंची तो उन्होंने देखा तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकली और उन्होंने आकर फिर इस बच्ची से पूछा। तो इस बच्ची ने अपने घर वालों को सारा माजरा बताया। अभी मुझे बताओ कि कोई FIR वगैरह करवाई है? वो मुलजिम किधर है? वो मुलजिम साइबर क्राइम के पास है, तो हमने FIR करवाई हुई है। वैसे तो इन्होंने FIR भी करवाई है। उसके बाद ये FIA हुकाम के पास भी गए हैं, जहां जिन्होंने मुलजिम को अभी फ़िलहाल गिरफ़्तार किया हुआ है। अभी पूरे इलाके में आपकी बातें हो रही होंगी, आपके करैक्टर को उछाला जा रहा होगा, बातें की जा रही होंगी। जी, पूरे गांव में ये बात मशहूर हो चुकी है किस्म की। भी ये लड़की नहीं अच्छी या तो ये लड़का ही नहीं अच्छा, कोई कैसी बात करता है, कोई कैसी बात करता है। सबसे बुरी बात ये है कि जब जितने मुंह उतनी बातें, लोग इस बच्ची का साथ देने की बजाय इसी के ऊपर ही उंगली उठाते हैं कि हो सकता है कि ये बच्ची भी ऐसी ही हो, मगर ये बच्ची ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी क्या इस मुलजिम को सज़ा मिलनी चाहिए? उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गांव में रहता था और उन्होंने मेरे साथ गांव में ज़्यादती की है और गांव में आकर उसे फांसी दी जाए, ताकि वो सब गांव वालों को पता चलना चाहिए कि मेरा इसमें कोई कसूर ही नहीं है। आगे आप देखें कि इस बच्ची ने पढ़ना भी है, मगर अब ये कैसे पढ़ पाएगी? ये अब कैसे
उस्ताद पे यकीन कर पाएगी। फिर इस बच्चे की शादी भी होनी है। जब पूरे गांव में ऐसी बातें फैल जाएं, ऐसी वीडियोस फैल जाएं, फिर ये बात फैल जाए तो कैसे इस बच्ची की शादी हो पाएगी। कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा इस बच्ची को और इसके घर वालों को। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि इस बच्ची को इंसाफ मिले, जो मुलजिम है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। खुदा के लिए अपना और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखा करें, किसी पे भरोसा नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।